हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र चौधरी। तो जैसा कि हम स्टार्ट करना चाह रहे थे राजस्थान भूगोल, और आज हमने लिया है पहला टॉपिक राजस्थान का सामान्य परिचय। इसमें अपन नामकरण की बात करेंगे। जैसे कि नामकरण अगर देखें तो राजस्थान प्रदेश को विभिन्न कालों में अलग अलग नामों से जाना जाता रहा है, जो निम्न प्रकार हैं। जैसे कि ऋग्वेद काल में से क्या कहते थे? ब्रह्मावर्त। ऋग्वेद काल में ब्रह्मावर्त कहते थे, और रामायण काल में वाल्मीकि ने इसे मरुकांतर कहा। ठीक है, ऋग्वेद काल में क्या कहते थे? ब्रह्मावर्त, और रामायण काल में वाल्मीकि ने इसको मरुकांतर कहा। इसके बाद बात करें, यह प्रदेश मरुस्थलीय इलाका होने के कारण मरु प्रदेश या मरु देश या मरुवार आदि नामों से जाना जाता है। जैसे मरु कहते थे या मरु प्रदेश कहते थे, या मरु देश कहते थे, या मरुवार आदि नामों से ये जाना जाता था। और राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीनतम लिखित उल्लेख जो मिलता है वो मिलता है बसंतगढ़ शिलालेख से। बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में है। तो राजस्थान शब्द का प्राचीनतम जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही से, जिसमें राजस्थानादित्य शब्द का प्रयोग किया गया है। बसंतगढ़ जो शिलालेख है उसमें राजस्थानीयादित्य शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन इस शिलालेख में प्रयुक्त यह राजस्थानीयादित्य शब्द किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग किया गया है या क्षेत्र विशेष के लिए प्रयोग किया गया है, इसका निश्चित पता नहीं चलता। ठीक है, यानी कि ये जो राजस्थानीयादित्य शब्द का प्रयोग किया गया है ये एक व्यक्ति विशेष के लिए किया गया है या किसी वस्तु विशेष के लिए किया गया है, ये इसका पता नहीं चलता है इससे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख यह लेख सिरोही के बसंतगढ़ में खीमल माता मंदिर में लगा है। यह शिलालेख 625 ईस्वी का है, जो चावड़ा वंश के शासक बर्मलाद के समय का है। इसमें दास प्रथा का वर्णन भी किया गया है। ठीक है, खीमल माता मंदिर में लगा है सिरोही के में, 625 ईस्वी का है, जो चावड़ा वंश के शासक वर्मलाद के समय का है। इसमें किसका वर्णन है? दास प्रथा का भी इसमें वर्णन किया गया है। किसी पुस्तक में राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग उल्लेख जो किया गया है वो मोहणत नरसिरी ख्यात है, उसमें किया गया है। इसमें राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है मोहणत नरसिरी ख्यात में। मोहणत नरसिरी ख्यात को राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। यह सभी ख्यातों में सबसे प्राचीन व विश्वसनीय है। एक तो प्रथम प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथ है ये, दूसरा है इस सभी ख्यातों में सबसे प्राचीन व विश्वसनीय ख्यात है। इसका रचना काल लगभग 1643 से 1663 तक 1666 तक माना गया है। मोहणत नरसी प्रारंभ में जोधपुर महाराजा गद सिंह की सेवा में रहते थे। मोहणत नरसी प्रारंभ में जोधपुर महाराजा गद सिंह की सेवा में रहते थे। बाद में महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि व दीवान रहे। प्रारंभ में जोधपुर महाराजा गद सिंह की सेवा में रहे, बाद में महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि रहे। इस पुस्तक में राजस्थान के विभिन्न राज्यों के मध्य भारत का इतिहास वर्णित है। इसकी भाषा डिंगल है, यानी कि राजस्थान में दो प्रकार की भाषाएं चलती हैं, डिंगल और पिंगल। तो ये है कौन सी? डिंगल भाषा है। लेखक बीरभान ने अपनी पुस्तक राजरूपक पुस्तक है और लेखक है बीरभान।
में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है। उपरोक्त दोनों ही पुस्तकों में प्रयोग किया गया राजस्थान शब्द इस भूभाग के लिए प्रयोग नहीं किया गया है। राजस्थान शब्द का प्रयोग राजा का स्थान अर्थात राजा की राजधानी या राजा का निवास स्थान के लिए भी होता है। राजरूपक इस पुस्तक में जोधपुर महाराजा अभय सिंह का एवं गुजरात के सूबेदार सर बुलंद खां के मध्य युद्ध का वर्णन है। जो राजरूपक पुस्तक है इसमें जोधपुर महाराजा अभय सिंह एवं गुजरात के सूबेदार सर बुलंद खां के मध्य युद्ध का वर्णन किया गया है। 1791 में महाराजा भीम सिंह जोधपुर ने सवाई प्रताप सिंह जयपुर को लिखे पत्र में भी राजस्थान या राजस्थाना शब्द का प्रयोग किया गया है। इस भूभाग के लिए राजपूताना नाम का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता जॉर्ज थॉमस 1800 ईस्वी में था। जॉर्ज थॉमस इसने क्या कहा था? राजपूताना। विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 में प्रकाशित अपनी पुस्तक मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, ये विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 में लिखी। इसमें लिखा है कि जॉर्ज थॉमस यह पहला व्यक्ति था जिसने स्वतंत्र रूप से राजपूताना शब्द का प्रयोग इस भूभाग के लिए किया। जॉर्ज थॉमस आयरलैंड निवासी जॉर्ज थॉमस ग्वालियर के मराठा शासक दौलत राव सिंधिया का अंग्रेजी कमांडर था। जॉर्ज थॉमस राजस्थान के सर्वप्रथम शेखावाटी क्षेत्र में आया था। इसकी मृत्यु 1802 में बहरामपुर बंगाल में हुई। नट्टी मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस पुस्तक का प्रकाशन लॉर्ड वेलेजली ने करवाया था। ये जॉर्ज थॉमस के बारे में थोड़ी जानकारी है। एक मान्यता के अनुसार मुगल साहित्यकार राजपूत शब्द को बहुवचन में राजपूता लिखते थे। संभवतः अंग्रेजों ने इसलिए इसका नाम राजपूताना रख दिया। इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का पहला प्रयोगकर्ता कर्नल जेम्स टॉड था। इस भूभाग के लिए जो राजस्थान शब्द सबसे पहले प्रयोग किया गया था वो कर्नल जेम्स टॉड द्वारा किया गया। कर्नल टॉड ने अपनी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसका प्रकाशन 1829 में हुआ था। में इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। कर्नल टॉड ने पुरानी बहियों के आधार पर इसे रजवाड़ा या राजस्थान नाम भी दिया था। द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान इस पुस्तक का दूसरा नाम, देखो इसका नाम तो क्या है, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसका दूसरा जो नाम है वो है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया है। यह पुस्तक दो भागों में प्रकाशित हुई 1829 या 1832 में। इस पुस्तक का जो संपादन है वो विलियम क्रुक ने किया। कर्नल टॉड ने इस पुस्तक के दोनों खंड इंग्लैंड के राजा जॉर्ज चतुर्थ एवं विलियम चतुर्थ को समर्पित किए हैं। इस पुस्तक का सर्वप्रथम हिंदी अनुवाद गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किया है, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का। कर्नल जेम्स टॉड की दूसरी पुस्तक द ट्रेवल्स एंड वेस्टर्न इंडिया 1839 में इनकी पत्नी जूलिया क्लटरबक ने प्रकाशित करवाई। यह पुस्तक विलियम
हंटर ब्लेयर को समर्पित की गई। राजस्थान के एकीकरण के दौरान पहली बार 25 मार्च 1948 को राजस्थान शब्द जुड़ा, जो एकीकरण की, देखो राजस्थान शब्द पहली बार कब जुड़ा, राजस्थान एकीकरण के दौरान 25 मार्च 1948 को, जो एकीकरण का दूसरा चरण था, जिसका नाम क्या रखा गया, पूर्व राजस्थान। राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता जो दी गई वो 26 जनवरी 1950 को, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 को आया। ठीक है, जो राजस्थान एकीकरण के दौरान पहली बार 25 मार्च 1948 को जब राजस्थान का दूसरा चरण का एकीकरण हुआ, जिसका नाम रखा गया था क्या, पूर्व राजस्थान संघ, जब राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया और राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता 26 जनवरी 1950 को दी गई। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 को आया। अब बात करते हैं राजस्थान की स्थिति। अब तक हमने राजस्थान के नामकरण की बात की थी, आज बात करेंगे राजस्थान की स्थिति की। तो राजस्थान की स्थिति, विश्व में राजस्थान की स्थिति जो है उत्तरी गोलार्ध में है। देशांतर दृष्टि से राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में है, यानी देखो 2 गोलार्ध होते हैं, जैसे ये आपकी पृथ्वी है और ये है आपकी भूमध्य रेखा। ठीक है, इस भूमध्य रेखा के ऊपर जो है वो है नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे है वो है साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो अगर भूमध्य रेखा के सापेक्ष राजस्थान की बात करें तो किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि नॉर्थ गोलार्ध और साउथ गोलार्ध। तो राजस्थान अक्षांशीय दृष्टि से किस गोलार्ध में है, नॉर्थ गोलार्ध में। फिर एक बांटते हैं अपन पृथ्वी को ऐसे, ये है आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसमें ये है पश्चिमी देशांतर, ये है पूर्व देशांतर, वेस्ट और ईस्ट। इसमें यदि बात करें तो राजस्थान इसमें है आपका ईस्ट देशांतर में। ठीक है, यानी कि पूर्वी गोलार्ध में। देशांतरीय आधार पर राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में है, अक्षांशीय आधार पर राजस्थान इसमें है आपका उत्तरी गोलार्ध में। विश्व मानचित्र पर जो मैंने आपको बताया है, ये दोनों गोलार्धों की बात करें तो ऐसे, ये तो हो गया नॉर्थ साउथ, सॉरी ईस्ट वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ साउथ, और राजस्थान इसमें है। इससे कौन सा गोलार्ध अपन लगा सकते हैं, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो विश्व मानचित्र पर, ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति कैसी है, यानी किस गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति दक्षिण पश्चिम दिशा में है, क्योंकि जो आपका भारत है वो किस में है, दक्षिण पश्चिम में है। तो राजस्थान किस में हो गया आपका, दक्षिण पश्चिम में। भारत में राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम दिशा या वायव्य कोण में है, और राजस्थान का विस्तार यानी अक्षांशीय विस्तार की हम बात करें तो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 70 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य राजस्थान फैला हुआ है। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश की बात कर रहे हैं, और 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य राजस्थान विस्तृत है। ये इसका क्या है, अक्षांशीय विस्तार। और यदि बात करें राजस्थान कुल कितने अक्षांशों में फैला है, तो राजस्थान कुल 7 डिग्री 09 अक्षांशों में, और देशांतरों की बात करें तो 8 डिग्री 47 देशांतरों में राजस्थान फैला हुआ है। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जैसलमेर से गुजरती है। राजस्थान मध्यवर्ती अक्षांश की यदि बात करें, यानी कि राजस्थान के सबसे बीच से जो अक्षांश गुजरता है वो है आपका 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा।
जो जैसलमेर, फलौदी, नागौर, डीडवाना, कुचामन, जयपुर, दौसा और भरतपुर से गुजरती है। ध्यान रहे जयपुर शहर के नज़दीक से गुजरने वाली अक्षांश रेखा 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, नज़दीक से। राजस्थान की मध्यवर्ती देशांतर रेखा 34 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, ब्यावर, राजसमंद, उदयपुर, सलूमगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा से गुजरती है। प्रथम मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच रेखा, जिसको अपन बोलते हैं प्रधान मध्याह्न, के पूर्व की ओर जाने पर प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है तथा 15 डिग्री देशांतर को पार करने में 1 घंटे की वृद्धि होती है। जबकि किसी भी देशांतर रेखा के पश्चिम की ओर जाने पर, ये आपकी देशांतर है, इसके पश्चिम की ओर जाने पर या इसके पूर्व की ओर जाने पर बात कर रहा है। पूर्व की ओर जाने पर प्रत्येक 1 देशांतर पर पार करने पर 4 मिनट की तथा प्रत्येक 15 देशांतर को पार करने पर 1 घंटे की वृद्धि होती है। जबकि किसी देशांतर के पश्चिम की ओर जाने पर समय में कमी होगी। उदाहरण के लिए 0 डिग्री देशांतर पर 10 बजे हैं और 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 11 बजे हैं। ठीक है, एक देशांतर पार करने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार सूर्य को संपूर्ण राजस्थान को पार करने में लगने वाला समय कितना है? 35 मिनट 18 सेकंड। ध्यान रहे राजस्थान 8 डिग्री 47 देशांतर के मध्य फैला है, तो इसमें अपन 4 का मल्टीप्लाई यदि करेंगे 8 डिग्री 47 मिनट में, तो यह आएगा आपका 35 मिनट 18 सेकंड। अर्थात राजस्थान के सबसे पूर्वी स्थान के सूर्योदय व राजस्थान के सबसे पश्चिमी स्थान के सूर्योदय में लगभग 35 मिनट का अंतर आता है। यानी कि राजस्थान के पूर्वी स्थान और पश्चिमी स्थान में जो सूर्योदय का अंतर है वो आएगा 35 मिनट का। राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय व सूर्यास्त धौलपुर में तथा राजस्थान में सबसे बाद में सूर्योदय व सूर्यास्त जैसलमेर में होता है। यानी कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है? धौलपुर में, क्योंकि धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? धौलपुर। और अब जैसा कि आप जानते हो सूर्य किस दिशा से उदय होता है? पूर्वी दिशा से। तो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पे होगा? धौलपुर में। ऐसे ही राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला जो है वो है जैसलमेर, और पश्चिमी जिला जैसलमेर है, तो सबसे बाद में कहाँ पे सूर्योदय होगा? जैसलमेर में। और सूर्यास्त सबसे पहले कहाँ होगा? सूर्योदय सूर्यास्त दोनों की बात अपन कर रहे हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त सबसे पहले धौलपुर में एक गांव है सिलावट, यहाँ पे होता है। ऐसे ही सबसे बाद में जो सूर्योदय व सूर्यास्त होता है वो होता है जैसलमेर का एक गांव है कटरा। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे सूर्योदय व सूर्यास्त सबसे पहले की बात करें तो धौलपुर में, और सबसे बाद की बात करें तो कहाँ पे होता है? जैसलमेर में। क्योंकि सूर्य हमेशा पूर्व के स्थानों में पहले दिखाई देता है और पश्चिम के स्थानों में बाद में दिखाई देता है। जैसे कि अक्षांश की बात करें, पृथ्वी पर अक्षांश एक काल्पनिक रेखाएं हैं जो ग्लोब पर आड़ी या पूर्व से पश्चिम खींची गई हैं। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, बृहद व्रत की कुल लंबाई जो होती है वो 40,076 किलोमीटर होती है। यह पृथ्वी पर खींचा जा सकने वाला सबसे बड़ा व्रत है, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। इसके उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की बात करें तो कितनी है? 179। और ग्लोब पर कुल अक्षांशों की संख्या की बात करें तो कितनी है? 188। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी की यदि बात करें तो वो होती है 111.13 किलोमीटर। पृथ्वी की परिधि 40,008 किलोमीटर है। अतः गोलार्ध की ध्रुवीय परिधि
4 किलोमीटर है और इसकी आधी अर्थात 0 से 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव की दूरी 10,002 किलोमीटर है। अतः ये अक्षांश की पृथ्वी पर दूरी 1002/90 यानी कि 111.13 किलोमीटर होती है। दो अक्षांशों की 111.13 किलोमीटर होती है। 90 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव तथा 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। दो अक्षांशों के मध्य का भाग कटिबंध कहलाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जिसमें अपन आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे।